भाषा विज्ञान से संबंधित एक नए विषय के साथ मैं डॉक्टर सीमा चौधरी एक बार फिर से उपस्थित हूं और आप सबका स्वागत करती हूं। आज का हमारा विषय होगा भाषा विज्ञान के अध्ययन की शाखाएं। तो शुरू करते हैं। भाषा विज्ञान का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे किसी देश विशेष, जाति विशेष या काल विशेष की भाषा तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। भाषा विज्ञान में भाषा के अतीत और वर्तमान दोनों रूपों का अध्ययन किया जाता है। इसमें भाषा के विभिन्न कालों से संबंधित तथ्यों के आधार पर उसके इतिहास, ध्वनि, उच्चारण, रूप, वाक्य रचना आदि विषयों का प्रतिपादन किया जाता है। साथ ही इसमें भाषा की उत्पत्ति, विकास अथवा परिवर्तन के कारण और दिशाओं के अतिरिक्त उसकी अन्य प्रवृत्तियों का भी विस्तार से अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान में केवल आधुनिक जीवित भाषाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु इसमें उन प्राचीन, मृत तथा मृतप्राय भाषाओं को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। इस प्रकार प्राचीन तथा आधुनिक भाषाओं की ध्वनियों, शब्द रूपों आदि के आधार पर उसकी तुलना करके उनकी मूल भाषा की कल्पना भी भाषा विज्ञान का विषय है। अब हम देखते हैं कि इनकी शाखाएं कौन कौन सी है। तो भाषा विज्ञान के अध्ययन की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, दूसरा ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और तीसरा तुलनात्मक भाषा विज्ञान। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को समकालिक या एककालिक भी कहते हैं। इसमें भाषा के स्वरूप का वर्णन या विश्लेषण किया जाता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को ही दूसरे शब्दों में व्याकरण कहते हैं। भाषा विज्ञान की शाखाओं में वर्णनात्मक भाषा विज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें किसी एक भाषा के रूप का बिना तुलना या ऐतिहासिक विकास दिखाए किसी एक समय का विश्लेषण या विवेचन किया जाता है। इसलिए इसे समकालिक या एककालिक कहा जाता है। किसी जीवित भाषा या बोली के अध्ययन के लिए वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की पद्धति को अपनाया जाता है। इस पद्धति में हम ध्वनि का वर्णन करें या पद और वाक्य का, किंतु ये सारे तत्व किसी एक काल के ही होंगे। द सोश्यूर ने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को स्थित्यात्मक कहा है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण है पाणिनीय व्याकरण। पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण है जो, वह है पाणिनीय व्याकरण, जिसे हम अष्टाध्यायी के नाम से भी जानते हैं। तो पाणिनि की विश्लेषणात्मक क्षमता ने विदेशियों को भी मुग्ध कर लिया और वर्णनात्मक अध्ययन का इससे उत्कृष्ट उदाहरण और कोई नहीं है। तो आगे देखते हैं कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में कौन कौन से उपविभाग किए गए हैं। पहला है वर्णनात्मक ध्वनि विज्ञान, दूसरा वर्णनात्मक पद विज्ञान, तीसरा वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान और चौथा वर्णनात्मक अर्थ विज्ञान। तो वर्णनात्मक ध्वनि विज्ञान की सहायता से किसी खास काल की भाषा की ध्वनियों का विश्लेषण और निर्धारण होता है। इसी प्रकार पद विज्ञान के अंतर्गत वर्णनात्मक पद्धति से किसी एक काल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले अर्थ तत्व और संबंध तत्व का विवेचन किया जाता है। वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान पदों का संबंध, पदों का क्रम, उसकी संरचना आदि का विवरण किया जाता है। वर्णनात्मक अर्थ विज्ञान में किसी एक काल की भाषा के अर्थ तत्वों पर विचार किया जाता है। भाषा विज्ञान के अन्य शाखाओं में वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि किसी भाषा का वर्णनात्मक अध्ययन होने के बाद ही तुलनात्मक या ऐतिहासिक अध्ययन हो सकता है। अब हम दूसरा देखते हैं ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में एक ही भाषा के विभिन्न कालों के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे कालक्रमिक या द्विकालिक भी कहते हैं। किसी भाषा के पुराने रूपों में नए रूपों का विकास किस प्रकार हुआ, यह दिखाना इस पद्धति का कार्य है। इसलिए द सोश्यूर ने ऐतिहासिक प्रणाली को गत्यात्मक या विकासात्मक प्रणाली कहा है। भाषा के विभिन्न कालों में होने वाले परिवर्तनों को उसके विकास की प्रक्रिया के द्वारा ही देखा जा सकता है कि कोई भाषा अपने प्राचीन रूप से भिन्न भिन्न सोपानों को पार करते हुए वर्तमान स्थिति तक
कैसे पहुंचती है। और ऐतिहासिक प्रक्रिया में वैदिक युग से लेकर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए आधुनिक भाषाओं का ध्वनि, पद या अर्थ की दृष्टि से कैसे विकास हुआ, यह दिखाना इस पद्धति का कार्यक्षेत्र है। भाषा सिद्धांततः प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है, किंतु यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि उसे ग्रहण करना असंभव है। जब वह कालांतर में पूंजीभूत हो जाता है तभी अनुभव का विषय बनता है। अब इसे भी हम 4 उपविभागों में बांटते हैं। पहला ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान, दूसरा ऐतिहासिक पद विज्ञान, तीसरा ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान और चौथा ऐतिहासिक अर्थ विज्ञान। इन 4 उपविभागों में ऐतिहासिक भाषा विज्ञान को बांटा जा सकता है। अब हम आते हैं तीसरा तुलनात्मक भाषा विज्ञान में। तो तुलनात्मक प्रणाली में वर्णनात्मक या ऐतिहासिक प्रणालियों का अंतर्भाव हो जाता है। तुलनात्मक अध्ययन में अनेक भाषाओं को अध्ययन का आधार बनाना पड़ता है। बिना अनेक के तुलना हो ही नहीं सकती। तुलना के लिए 2 या 2 से अधिक भाषाओं के काल विशेष के स्वरूपों को लिया जाता है। स्वभावतः उसमें वर्णनात्मक अंश आ जाता है। यदि काल विशेष तक सीमित न रहकर विभिन्न कालों के स्वरूपों को अध्ययन का विषय बनाया गया और उनकी परस्पर तुलना की गई तो वह ऐतिहासिक प्रणाली हो गई। इसलिए वर्णनात्मक और ऐतिहासिक प्रणालियों के समन्वय से तुलनात्मक प्रणाली संभव हो पाती है। भाषा विज्ञान का जन्म ही तुलनात्मक प्रणाली से हुआ। 18वीं शताब्दी में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन की तुलना के द्वारा यह बात सिद्ध हुई कि ये तीनों भाषाएं एक परिवार की है और इनका साम्य उसी का परिणाम है। इसलिए कुछ समय पहले तक भाषा विज्ञान को तुलनात्मक भाषा विज्ञान ही कहा जाता था। अब तुलनात्मक शब्द हटा दिया गया है क्योंकि बिना तुलना के भी भाषा विज्ञान की स्थिति संभव है। तुलना भाषा के किसी तत्व, ध्वनि, पद, वाक्य और अर्थ को लेकर हो सकती है। इसलिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान के मुख्य 4 विभाग हैं। पहला तुलनात्मक ध्वनि विज्ञान, दूसरा तुलनात्मक पद विज्ञान, तीसरा तुलनात्मक वाक्य विज्ञान और चौथा तुलनात्मक अर्थ विज्ञान। इनकी सहायता से तुलनात्मक भाषा विज्ञान द्वारा भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिलती है। भारत में तुलनात्मक भाषा विज्ञान का आरंभ डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुकुमार सेन आदि के प्रयत्नों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ। इसके बाद भाषा विज्ञान के विभाग अन्य विश्वविद्यालयों में भी खुले। आज इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। तुलना भाषा अध्ययन से भाषा के गुण दोष भी प्रकट हो जाते हैं। तुलनात्मक भाषा अध्ययन से भाषा के गुण दोष भी प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा का अध्ययन किसी दूसरे लक्ष्य के लिए नहीं, स्वयं भाषा की विशेषताओं के उद्घाटन और विवेचन के लिए किया जाता है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में वर्णनात्मक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक प्रणाली का रूप बहुत प्रमुख हो गया है और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में गृहीत होने लगा है। आशा है यह जानकारी आप सबके लिए उपयोगी होगी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।